को एक साथ 3 मोर्चों पर घेरने की तैयारी की गई है। पहला सैन्य मोर्चे पर, दूसरा आर्थिक मोर्चे पर, तीसरा युद्ध के मोर्चे पर। यकीन मानिए पुतिन ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से उनका बाहर निकलना असंभव है। एक मंच पर, एक टेबल पर दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्राध्यक्षों ने रूस के खिलाफ आपातकाल मीटिंग की। वही मीटिंग जिसका मकसद है पुतिन की सेना को यूक्रेन की जमीन से वापस खदेड़ना। ये वही इमरजेंसी मीटिंग है जिसमें सुपर पावर अमेरिका के मुखिया बाइडेन मौजूद थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मौजूद थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मौजूद थे, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मौजूद थे। ये वही आपातकाल मीटिंग है जिसमें नाटो में शामिल सभी मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। मीटिंग का ब्लूप्रिंट क्या है, नाटो चीफ से सुनिए। Time for our security. We are united in condemning the Kremlin's unprovoked aggression and in our support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. रूस को रोकने का प्लान तैयार हो गया, वही प्लान जिसमें अब नाटो हर कीमत पर पुतिन की सेना को रोकेगा। यानी अब यूक्रेन में रूस की मनमानी नहीं चलेगी। बाइडेन ने रूस को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के 1 महीने बाद नाटो नेताओं ने आज ब्रसेल्स में मुलाकात की। हम रूसी आक्रमण से लड़ने और आत्मरक्षा के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए सैन्य मदद के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन को 6000 मिसाइलें सप्लाई करने का ऐलान कर दिया। The UK, having been in the lead in giving anti-tank weaponry, is now giving 6,000 more missiles in addition to a lot of other support. But there are now dozens of nations that are supporting the Ukrainians, and we're moving really from a program of supporting resistance to supporting Ukrainian defense of their own country. एक तरफ नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में यूक्रेन को सैन्य मदद पर मुहर लग गई, वहीं यूरोपीय यूनियन की बैठक इस मुद्दे पर हुई कि यूरोप के दूसरे मुल्कों को पुतिन की विस्तारवादी सोच से कैसे बचाया जाए। जबकि G7 की मीटिंग में आर्थिक मोर्चे पर रूस पर नए प्रतिबंधों का खाका खींचा गया। इसे आप यूं समझिए कि रूस की सॉलिड घेराबंदी हो गई है। जंग के मैदान में रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो आर्थिक प्रतिबंध से रूस की कमर टूटनी तय है। सबसे पहले समझिए G7 की वॉर से रूस का कंगाली के कगार पर पहुंचना तय है। दरअसल G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन शामिल है। बड़ी बात यह है कि 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और ये G7 से G8 बन गया था। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निकाल दिया गया। अब G7 रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान करने वाला है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में G7 की 40% हिस्सेदारी है। अब G7 ने आर्थिक मोर्चे पर रूस की बर्बादी का रोड मैप तैयार कर लिया है। आज तक ब्यूरो।